जिस क्षेत्र में है उसमें लिखने की आदत डालिए। पेपर लिखिए, सही जानकारी पर आधारित, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपने स्तर पर अपना पेपर लिखिए थोड़ा, और फिर उस पे चर्चा करिए, डिस्कशन करिए। अपने नवोदित वैज्ञानिकों को उस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ने की आदत डालिए। अपनी पब्लिकेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में अपनी पब्लिकेशन को भेजिए, और फिर बाद में उसको पेटेंट करने की आदत के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य अगर आप कर पाएंगे तो आप एक सही दृष्टि देश को दे पाएंगे और समाज के लिए आप एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि विज्ञान भारती इस दिशा में नेतृत्व दे रहा है। अवश्य आने वाले समय में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस देश से बहुत बड़ी सहायक हो सकती है। कार्य करने के लिए न जगह की कमी है, न संस्थाओं की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी कभी कभी दिखती है, और उस इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ ये 5वां विज्ञान भारती का अधिवेशन एक नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ न केवल वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिकों को बल्कि नवोदित वैज्ञानिकों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उनके नए पब्लिकेशंस आएंगे, उन पब्लिकेशंस के माध्यम से हम लोग फिर आगे अपने आप को, अपने किसी अभिनव सोच को, अपनी अभिनव दृष्टि को और अपने अभिनव शोध को पेटेंट कराने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य भी कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे 2 दिवसीय अधिवेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। विद्यालय में प्रोफेसर हो गया है तो ये मान के चलता है लेक्चरर के बाद उसको, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एसोसिएट प्रोफेसर हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो प्रोफेसर हो जाए। प्रोफेसर हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि अब कैसे भी हो मैं कुलपति हो जाऊं या कोई अन्य संस्था में चला जाऊं, और भी एक उसकी अपने तरीके होते हैं। मेरिट पे ध्यान देने का प्रयास नहीं होता है। हमारे कितने पब्लिकेशन होने चाहिए, मैं कितने पेपर लिख रहा हूं, सही तथ्यों पर आधारित कितने वैज्ञानिक सोच के साथ मैं अपने पेपर लिख करके वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ जाऊं, उस पर हमारी दृष्टि नहीं रह पाती है। हमारी प्रतिदिन की घटित होने वाली हर घटना हमें एक नई वैज्ञानिक सोच दे सकती है और उस वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर सकती है। एक चिकित्सक जब डिग्री लेके आ गया तो उसके बाद फिर वह अपने मरीजों को देखने पर और उसके बाद केवल वहीं तक अपने को सीमित कर लेता है। हर एक मरीज उसके लिए